नमस्कार किसान भाइयों, देसी पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। देसी पोल्ट्री फार्मिंग की प्रॉफिटेबल शुरुआत होती है ब्रूडिंग से। तो आज हम ब्रूडिंग कंसेप्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। देसी मुर्गी पालन अगर फ़ायदेमंद करना है तो हमें एक दिन के चूज़े लेकर आते हैं, तो वहीं से हमारे फ़ायदेमंद देसी मुर्गी पालन की शुरुआत होती है। और पहला काम हमें करना होता है वह ब्रूडिंग का। एक दिन से लेके पहले 20 दिनों में ब्रूडिंग अगर अच्छी होती है तो हमें इसके रिज़ल्ट जो है पोल्ट्री की ग्रोथ में दिखते हैं और इसी का इफ़ेक्ट मार्केटिंग के ऊपर भी दिखता है। तो ब्रूडिंग करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी बैच जब आने वाली है, हमारे पास डे ओल्ड चिक्स आने वाले हैं, तो उसके पहले हमने पूरी तैयारी कर रखी है क्या, तो ही हम एक दिन से लेके पहले 20 दिन तक जो है अच्छी ब्रूडिंग कर सकते हैं। तो तैयारी क्या करनी है? सबसे पहले जो तैयारी रहती है वह एक दिन के चूज़ों को जो हमें टेम्परेचर देना है, वह टेम्परेचर के लिए हमने ब्रूडर लगाया है, इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया है, इसकी व्यवस्था हमने कर रखी है क्या, यह हमें देखना ज़रूरी है। तो अगर हम अच्छा मुर्गी पालन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो हमारे पास ब्रूडर होना ही होना है। आपके पास अगर ब्रूडर नहीं है तो आप ब्रूडर घर पे भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब लेके उसका ब्रूडर आप इजीली बना सकते हैं। तो फर्स्ट डे पे आप सभी को पता होना चाहिए कि एक दिन के चूज़ों को 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है और हर 2 दिन के बाद हमें यह जो है 2-2 डिग्री सेल्सियस कम करना है। 2 से 3 दिन हो गए कि हमको, जैसे कि पहले दिन पे हमने 35 डिग्री सेल्सियस रखा है, तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद हमें 2 डिग्री सेल्सियस यानी 35 का 33 हो जाएगा। तो यह हमें ब्रूडिंग के बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर यह टेम्परेचर हम प्रॉपर नहीं दे पाते हैं ब्रूडिंग में, तो वहीं पे चूज़े जो है हमारी उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, बहुत बार बीमारियाँ आने के भी चांसेस रहते हैं। क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, ठंड बढ़ गई या टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसमें बिल्कुल ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी और काफ़ी सारी बीमारियाँ आने के चांसेस रहते हैं और ऐसे समय दवाइयाँ दे के भी फ़ायदा नहीं है। तो हमें फोकस यह करना है कि एक दिन के चूज़ों को मैं प्रॉपर ब्रूडिंग किस तरह कर पाऊँगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है ब्रूडिंग की के लिए जगह देने की। तो आप यह ध्यान रखें कि आपके पास अगर 100 चूज़े हैं, तो उनके लिए ब्रूडिंग स्पेस आपको कम से कम 10 फीट का सर्कल बना के देना ज़रूरी है। यह जगह थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो आप सर्कल ऐसा बनाएं कि उसके अंदर की जो लेंथ है, इसे डायमीटर बोलेंगे हम, वह 10 फीट की होनी ज़रूरी है। तो ऐसा सर्कल बना के उसमें आप 100 चूजे छोड़ सकते हैं और वहाँ पे प्रॉपर ब्रूडिंग कर सकते हैं। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि एक दिन के चूज़ों को हमको देखना है कि नीचे लीटर जो है वह पहले दिन हमें नहीं रखना है। पहले दिन तो हम चूज़े जो है पेपर के ऊपर रखते हैं, क्योंकि उनके पैर जो होते हैं नाजुक होते हैं। लेकिन दूसरे दिन से हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर ब्रूडिंग हो रही है वहाँ पर हमने लीटर मटेरियल डाला है क्या, और लीटर जो है ज़्यादातर प्रिफरेबली हम राइस हस्क यूज़ करते हैं और इसकी जगह पे आप अलग अलग भूसा जो है वह यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लकड़ी का भूसा है या अलग भूसा है, यह यूज़ कर सकते हैं। यह ध्यान रखना है आपको कि वह चूजे जो है उनके पैरों को वह चुभना नहीं चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखते हैं तो डे ओल्ड चिक्स है, ब्रूडिंग के समय में उनकी मॉर्टेलिटी हम बहुत बड़े पैमाने पे रोक सकते हैं। उसके बाद बात आती है फीडर और ड्रिंकर की। आप सभी को पता है ब्रूडिंग करते समय उनके लिए चिक फीडर, चिक ड्रिंकर, यह दोनों हमारे पास अवेलेबल होने हैं। तो उसकी हाइट भी हमें देखनी है कि स्टैंड रखते समय हमें यह देखना है कि स्टैंड किस तरह, दोनों साइड से हम स्टैंड रख सकते हैं। तो हाइट मेंटेन करके हमें फीडर और ड्रिंकर रखना है, ताकि हमारे जो चूजे हैं उनको ईजीली पानी मिल सके और ईजीली फीड भी मिल सके। तो ब्रूडिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखिए और अपना देसी मुर्गी पालन सक्सेसफुल कीजिए। धन्यवाद।